जय जिनेन्द्र। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। बाकी लोग जुड़े तब तक हम थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। अतिचार जो हमने किए हैं, हमारे कहाँ तक हुए हैं अतिचार? चैट में रिप्लाई कर सकते हो। अतिचार हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किए हुए हैं? इच्छा परिमाण तक, यानी अपरिग्रह अणुवत तक हमारे अतिचार हो चुके हैं। एकदम राइट है। तो जिनको भी याद है, ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार और 5 ही अणुव्रतों के अतिचार, वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। तो मैं आपका एक ओरल टेकअप ले लेते हैं, तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। सिर्फ 2 हैंड रेस हुए हैं, मतलब बाकी लोगों को याद नहीं है। जो न्यू है उनका समझ सकते हैं, पर जो ऑलरेडी क्लास अटेंड कर चुके हैं उनका अगर लर्न है तो वो अपने हैंड रेस करें। जितना भी जैसे भी याद है आप सुना सकते हो। आप सुनाओगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद को पता चलेगा कि मुझे याद है या नहीं है। और कहीं पे मिस्टेक्स अगर हो रही है तो भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ओरल्स के लिए। तो शुरू करते हैं रजनी पारख। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, रजनी जी। आप कर पाओगे, देखो। सत्य अनुव्रत के अतिचार बोलिए रजनी जी। यस यस मैम। बिना पुष्ट पैमाने सहसा दोष यो ही मर दिया, रहसी चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मंत्र वेद स्वधारे का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। ओम अरहम आपके लिए रजनी जी। थैंक यू मैम। और बोल, देखिए बहुत मिस्टेक्स हो भी सकती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होंगी, लेकिन आप जब तक नहीं सुनाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। निशा सुराणा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए कीजिए। आप ज्ञान के 14 अतिचार सुनाइए। मैं रिक्वेस्ट सेंड कहा हो गया अभी। हाँ बोलिए। ज्ञान के 14 अतिचार। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ, सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना, सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया, कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं और घोष भी समुचित नहीं, योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा तो नहीं, अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। ठीक है, स्टॉप ज्ञान स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसके आगे मंजू सांखला बोलेंगे। अनम्यूट कीजिए।
ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का अतिक्रमण कर, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया, अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान किया, शातना काल में आलस किया, पर हुआ पश्चाताप न, कर लिया स्वाध्याय का चित्तक अस्वाध्याय के, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं, स्वाध्याय के ओमरम कादाचित का वर्ड है वो, कादाचित, कादाचित। हाँ ठीक है, कादाचित, उस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कादाचित यानी कदाचित कर लिया, हाँ शायद कर लिया मैंने, स्वाध्याय कर लिया, पर कब किया, जब स्वाध्याय करने का टाइम नहीं था, उस समय पे मैंने कर लिया, या फिर स्वाध्याय का टाइम था, उस समय पे मैं स्वाध्याय नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट हाँ। पार्टिसिपेंट संगीता गोखरू, अनम्यूट कीजिए। अचौर्य अणुव्रत के अतिचार। ली चुराई वस्तु, ली बराबर है। चुराई सहयोग चोरों को किया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोलिया माप में तोलिया माप में की हो कमी बेसी, अगर लोभ वश पकड़ी हो बेमेल मिश्रण की डगर, लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर, कभी है, हो नहीं है। हाँ कब। ठीक है, ओमरम आपके लिए। थैंक यू। सभी को याद करना ही है, अगर नहीं करोगे और नहीं सुनाओगे तो पीछे छूट जाओगे। फैंसी, इच्छा परिमाण अणुव्रत के अतिचार। अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ, इच्छा परिमाण अनुगत के अतिचार। खेतगर सोना रजत पद, खेतगर सोना रजत परिमाण का अगर लंघन किया, खेतगर रजत नहीं, खेतगर सोना रजत, खेतगर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, क्या है आंटी एक वर्ड? और सीमा से अधिक, और सीमा से अधिक धन धान्य, और सीमा से अधिक धन धान्य रख लिया, धन विपद धान्य मैंने रख लिया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया, विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की ओमर हम जो मैं देवसी अय्यारो कहो तो कुसुम, कुसुम ओस्तवाल। बोलिए। हाँ भाभी। स्वदार संतोष अणुव्रत के अतिचार। कुछ समय आश्रित बना आलाप जो मैंने किया, बिना पानी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगा शक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। ओमर हम सबने अच्छे से याद किया है, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने जब याद किया होगा आपको समझ में आ रहा है कि कितना डिटेल हो गया है, और हमको इजीली समझ में आ रहा है कि हम कहाँ कहाँ पे अतिचारों का सेवन कर लेते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और किसी को सुनाना हो, अपने हैंड रेस किया है अगर तो सुना सकते हैं।
क्वेश्चन और मुझे एक पूछना था, श्रावक के कितने अतिचार होते हैं? इनको भी आता है वो अपने हैंड रेस कीजिए, और आई थिंक जिन्होंने सुना है उनके अलावा बाकी लोग हैंड रेस कीजिए। ये तो लर्निंग का पार्ट नहीं था, जो मैंने बताया था वही चीज है। आप कितने अतिचार होते हैं श्रावक के? दीपमाला जी अनम्यूट कीजिए। कीजिए अनम्यूट। कितने अतिचार होते हैं श्रावक के? जय जिनेन्द्र भाभी। हाँ जय जिनेन्द्र बोलिए। श्रावक के 12 अतिचार होते हैं। 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत गुण अच्छा, व्रत। तो ये कितने हुए? 5 और 7 12। इनको क्या कहते हैं? अतिचार कहते हैं। श्रावक के नहीं, तो क्या कहते हैं इनको? 12 व्रत हो गए। श्रावक के 12 व्रत। यस, ये हुए श्रावक के 12 व्रत। तो ठीक है, अगर 12 व्रत अगर मैं पूछूं तो आपका आंसर राइट है। पर मैंने क्वेश्चन पूछा था श्रावक के अतिचार कितने होते हैं, तो इन 12 व्रतों के अतिचार कितने होते हैं? तो देखते हैं, कश्वी और नीरजन इनका हैंड रेज है, तो इनको पूछते हैं। कश्वी एंड नीर अनम्यूट करो। हाँ। 99 अतिचार होते श्रावक के। 99 अतिचार होते हैं। कैसे होते हैं 99 अतिचार? कौन बताएगा? कश्वी एंड नीर बताएंगे ना कैसे होते हैं 99 अतिचार? आता है आपको? क्या हुआ, लीव हो गए? दिख नहीं रहे? ओके ठीक है, चलो एक और न्यू हैंड रेज हुआ है, अंकिता पटवारी, उनसे पूछते हैं। अंकिता जी अनम्यूट कीजिए। सॉरी, मैंने वापस आपको म्यूट कर दिया। हाँ अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। श्रावक की 99 अतिचार होते हैं। कैसे होते हैं बता सकते हो? ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार, चारित्र के 75 अतिचार और संलेखना के 5 अतिचार। अच्छा ठीक है, तो ये हमने अतिचार जो हमने लास्ट क्लास में किए थे उसके बारे में थोड़ा देखा, और कैसा हमने जो अतिचार सीखे थे उनका भी हमने यहाँ पर सबसे प्रोनाउंसिएशन ले लिया है। तो हम अपनी क्लास की अब शुरुआत करते हैं। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम पर उपस्थित सभी बहनें, बच्चे, भाई भी कोई हो तो सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्रतिक्रमण सीखने के लिए क्लास में जुड़े हो, सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी क्लास की शुरुआत मंगल गान से करते हैं, तो हम मंगल गान की शुरुआत करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रमण मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम धर्म मंगलम धर्म संघ मंगलम। धर्म मंगलम धर्म संघ मंगलम। एक बार
हम अतिचारों का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सब साथ में उच्चारण कर सकते हो, किसी के यहाँ से भी अनम्यूट ना रहे, आपको उच्चारण करना है। जो भी न्यू है उनको भी इससे हेल्प मिल जाएगी, अतिचारों का उच्चारण हो जाएगा। श्रावक के 99 अतिचार जो हम लोग देखते हैं बाहर दुकानों में 100, 99, 49 की गिफ्ट्स मिलती है। तो ये हमारे लिए भी एक तरह से गिफ्ट है, जो हमें पता चल रहा है कि श्रावक के 99 अतिचार है। कोई भी स्क्रीन के ऊपर स्क्रिबल नहीं करे प्लीज। श्रावक के 99 अतिचार कैसे होते हैं एक बार हम लोग और देख ले। ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार, चारित्र के 75 अतिचार। तो ये 75 कैसे हुए? तो 12 व्रत में से 11 व्रत के 5-5 अतिचार मिला के कुल होते हैं 55 अतिचार, और 7वां व्रत जो है उपभोग परिभोग व्रत, उसके 20 अतिचार होते हैं। तो ये टोटल 75 होते हैं। अब उपभोग परिभोग व्रत के 20 अतिचार कैसे हैं? तो भोजन के 5 और कर्मादान के 15। तो ऐसे ये टोटल 20 और ये टोटल 75। तो ऐसे चारित्र के 75 अतिचार हो गए। इसको एक और तरह से बाइफर्केट किया जाता है कि 12 व्रतों के 60 अतिचार और प्लस कर्मादान के 15, तो ऐसे भी 75 अतिचार होते हैं, और संलेखना के 5, तो टोटल 99 अतिचार हो जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे ज्ञान के 14 अतिचार। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं अरु घोष भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशातना, काल में आलस किया पर हुआ पश्चातापना। कर लिया स्वाध्याय का दाचित्क अस्वाध्याय के, और कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्यायी के। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। दर्शन के 5 अतिचार। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। चारित्र के 75 अतिचार। तो ये 12 व्रत के जो अतिचार है वो चारित्र के अंतर्गत आते हैं, बाकी ज्ञान दर्शन के अलग है, संलेखना के अलग है। पर जो 12 व्रतों का हमने जो नाम दिया है, 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत, तो इनके अतिचार चारित्र के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं। इन 12 व्रतों का डिवीजन 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत ऐसे भी किया जा सकता है, और 3 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे भी उनका डिवीजन होता है। तो अहिंसा अनुव्रत के अतिचार, क्रोधवश पशु या मनुज को बंधनों से बांध कर, पीट कर या निष्करुण हो अंग का विच्छेद कर। लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना। जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कडम। सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया।
मंत्र भेद स्वदार का अरु गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। अस्तेय अनुव्रत, जिसे अचौर्य अनुव्रत भी कहा जाता है, अस्तेय या अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। इसे अदत्ता दान विरमण व्रत भी कहा जाता है। तो अदत्ता दान विरमण व्रत के 5 अतिचार। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। स्वदार संतोष ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। कुछ समय आश्रित बनी आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कड़म। इच्छा परिमाण अपरिग्रह अनुव्रत के 5 अतिचार। तो जैसे नाम से क्लियर होता है, हमें अपनी इच्छाओं पे परिमाण करना है, इच्छाओं को कंट्रोल करना है। जितना जितना हम इच्छाओं का परिमाण करेंगे, उन्हें कंट्रोल में करेंगे, उतना उतना ये अपरिग्रह अनुव्रत हमारा सधता जाएगा। अब इच्छाओं पे करना, कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता और आकांक्षा 2 बिंदु आते हैं। आवश्यकता यानी जैसे नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान, ये मेरी नेसेसिटी है। फैसिलिटीज मुझे चाहिए, ये भी एक तरह से हम देखें तो नेसेसिटी है। क्योंकि आज के टाइम में जैसे घरों में फ्रिज नहीं हो, वॉशिंग मशीन नहीं हो, मिक्सर नहीं हो, कुकर नहीं हो, तो काम नहीं चल सकता है। वैसे ही 4 व्हीलर होना ये भी एक नेसेसिटी हो गई है, 2 व्हीलर होना भी एक नेसेसिटी हो गई है। तो जहां तक नेसेसिटी की बात आती है, तो एक 4 व्हीलर से काम चल जाता है, एक 2 व्हीलर से काम चल जाता है। अगर घर में ज्यादा मेंबर है तो 2 2 व्हीलर हो सकती है। लेकिन जब आप 3 4 व्हीलर हैं आपके पास, एक स्टेटस के लिए कि ये मेरे पास BMW है और ये मैंने हीरो होंडा खरीदी है, वैसा दिखाने के लिए जब आप खरीदना स्टार्ट करते हो, एक तो आप अपनी सुविधा के लिए, हमारा काम बन जाए उसके लिए गाड़ी खरीदना, और एक दिखाने के लिए कि मेरी 50 लाख की गाड़ी है, तो ये होती है आकांक्षा। यानी मुझे नाम की, ख्याति की, फेम की आकांक्षा है, इसलिए मैं इतने बड़े बड़े कीमत की चीजें खरीद के लोगों के सामने अपना स्टेटस सिंबल क्रिएट करती हूँ। और इस वजह से क्या होता है, दूसरे लोग भी देखा देखी में नहीं उनकी कैपेसिटी होती है उतना खरीदने का, फिर भी वो करते हैं। जैसे शादी ब्याह में हम देखते हैं, एक फैमिली के पास अच्छा पैसा है तो अपनी बेटे की शादी में बहुत अच्छे से खर्च करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाला कर लेते हैं, कोरियोग्राफर भी रख लेते हैं, और प्री शूट और पास्ट शूट वीडियोस भी बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेबल है, वो पैसे कर सकते हैं। पर एक फैमिली ऐसी है कि जो शादी का खर्चा बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे हैं, वैसी फैमिलीज को भी वे बच्चों की इच्छाओं के लिए, बच्चों को ऐसा लगता है कि उसकी शादी इतने अच्छे से हुई, मेरी नहीं हुई, तो माँ बाप को फिर उस प्रेशर में आके कर्जा लेके शादी करनी पड़ती है, या फिर अननेसेसरी पैसा एक्सपेंड करना पड़ता है, जिससे उनकी सेविंग्स जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह की चीजें न हो, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले से ही हमारे पास कितना भी कैपेबल है, फिर भी हम लिमिट में खर्चे करें, हम लिमिट में सोसाइटी में अपने खर्चे दिखाएं, तो उससे क्या होगा, बाकी परिवार भी बच जाएंगे अपने दूसरों की देखा देखी करके खर्चे करने से। कभी कभी कैसे होता है, हम अनलिमिटेड खर्चे दिखाते हैं, तो इससे जो बैड एलिमेंट्स है सोसाइटी के, उनका भी आपकी तरफ ध्यान चला जाता है कि अरे इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो इसको अपने कब्जे में लेना चाहिए। तो फिर कभी क्या होता है, उसके बच्चे को उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, या उसको धमकी का कॉल आएगा कि भाई तूने इतना खर्चा किया बेटे की शादी में, इतना पैसा मुझे दे, तो ऐसा भी कॉल आ सकता है। तो इस वजह से हमें लोगों को ज्यादा दिखाना नहीं है, अपने पास है संपत्ति, उसका जहां पर भी बराबर से यूज लगे वहां पे यूज कीजिए, दिखावे के लिए आप उनका यूज मत कीजिए। आप अपने बच्चों को जो देनी है, अच्छी चीजें दिलवानी है, उनके एजुकेशन में,
उनके रेयर, उनको बड़ा करने में, उनके संस्कारों के लिए, उनको जो कुछ भी सीखना है उसके लिए आप पैसे लगाइए, पर लोगों को दिखाने के लिए आप पैसों का उपयोग मत कीजिए। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में एक आपका आइडियल सेट हो जाएगा, आदर्श सेट हो जाएगा कि फला व्यक्ति के पास इतना पैसा होते हुए भी उसने कितने सादगी से शादी की। और एक कभी के आचार्य महाश्रमण जी जैसे कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका बाकी के लोग अनुसरण करते हैं। तो जो बड़े व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो अगर अपने आचरण को लिमिट में कर लेते हैं, हर चीज को कंट्रोल में करते हैं, तो बाकी लोगों को भी फिर ये मिलता है कि नहीं नहीं उसने किया ना तो मैं करूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उनका अनुसरण करते हैं। तो आप कितने सारे लोगों को गलत चीजों में जाने से या गलत वे में जाने से बचा लेते हो। ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें अपनी आवश्यकता को कंप्लीट करना है, पर आकांक्षा को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि आकांक्षा हम जितनी जितनी बड़ी करेंगे वो बढ़ती ही जाएगी। आकांक्षा कभी खत्म नहीं होती है। कहाँ है कि इच्छा आकाश के समान अनंत है, जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं है। हम अगर यहाँ पे खड़े होके चाहें कि वहां पे आकाश जाके दिख रहा है तो मैं वहां पे जाके टच कर लूं, पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो आकाश का जो लिमिट है वो और आगे आगे एक्सटेंड होता जाता है। वैसे ही हमारी इच्छाएं भी है, एक इच्छा कंप्लीट होती है, दूसरी इच्छा बढ़ जाती है, दूसरी कंप्लीट होगी और नई 4 इच्छाएं आ जाएंगी, 10 इच्छाएं कंप्लीट हो गई तो और आगे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। तो इच्छा का कोई एंड नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। तो हमें इच्छाओं को बढ़ने नहीं देना है, हमें सिर्फ अपनी आवश्यकता पे ध्यान देना है। कहाँ पे कितना जरूरी है, हम गरीब ना लगे, हम खर्चा करने में कैपेबल नहीं है, ये चीज पता नहीं, वो नहीं दिखे, उतने तक हमें अपने लिमिट्स को डिसाइड करना है। तो इच्छा परिमाण अपरिग्रहण व्रत के 5 अतिचार। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छा में दुक्कड़म। ये इच्छा को लेकर या हमारी आसक्ति कितनी होती है उसको लेकर एक घटना है, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बताई या नहीं बताई, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, पर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक पिता अपने फ्रेंड के यहाँ पे मिलने गया हुआ था, उसके 3 बच्चे थे। तो बड़ा बेटा जो है वो दौड़ के आया, पापा पापा जल्दी चलिए, सॉरी छोटा वाला, सबसे छोटा वाला 3rd नंबर का लड़का है, वो दौड़ के आता है, बोलता है पापा पापा जल्दी चलिए, हमारी शॉप को आग लग गई है। तो वो व्यक्ति जो है वहीं पे रोना शुरू कर देता है, और मेरी दुकान को आग लग गई, अब मैं क्या करूँ। तो उसका दोस्त उसको संभल देता है, भाई रुक जा, जाके देख लेना क्या सिचुएशन है। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है जाके देखता हूँ। उसका रोना धोना शुरू ही रहता है। तभी दूसरा लड़का आ जाता है और वो बोलता है कि पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो वो बोलता है कि अभी छोटा वाला आया था, उसने मुझे कहा कि अपनी दुकान को आग लग गई है। तो उसने कहा पापा पापा कोई टेंशन की बात नहीं है, वो दुकान तो मैंने बेच दी थी। तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, जिसको बेची उसकी दुकान जली ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और वो वापस हंसी खुशी अपने दोस्त से बात करने लगता है। उसका दोस्त बोलता है तुझे जाना नहीं है। तो बोलता है नहीं नहीं क्यों जाना है, अब तो मेरी दुकान रही नहीं, तो उसको आग लगे या वो टूट जाए मुझे क्या करना है, बेच दी है हमने वो दुकान। तो वो नहीं जाता है। तो बड़ा वाला बेटा वापस आता है और कहता है पापा आपको छोटे ने आके मैसेज नहीं दिया कि अपनी दुकान को आग लग गई है। तो उसने कहा कि हाँ दिया था, लेकिन बीच वाला आया था तो उसने बोला कि हमने तो वो दुकान बेच दी है। तो बड़ा वाला बेटा बोलता है कि पापा अगर बेच दी होती तो मैं छोटे को भेजता कि आपको मैसेज देने के लिए, हमने उसकी डील की थी पर उसके पास से पैसा नहीं आया था, तो हमारी वो डील कैंसिल हो गई। तो वापस उस व्यक्ति का रोना शुरू हो गया। तो ऐसे होती है आसक्ति। जब हमें पता चलता है कि ये वस्तु मेरी है, तो हमारी उसमें अगर नुकसान होता है तो हमारा रोना धोना दुख मनाना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है, तो दूसरे की वस्तु के साथ तो भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आसक्ति अगर होगी तो अपनी वस्तु के प्रति भी हमें आसक्ति रहेगी, और परायों के लिए हमारे मन में वो भाव नहीं रहेगा। पर जब हमारे मन से आसक्ति टूट जाएगी, आसक्ति नहीं रहेगी, तो हम अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि वो चीज तो गई, खो गई, जो होना था उसके साथ हो गया, पर उसके पीछे जो हम रोना धोना दुख मनाना कर रहे हैं, वो हमें आर्त ध्यान हम कर रहे हैं। क्योंकि इष्ट का वियोग होना और अनिष्ट का संयोग होना, ये आर्त ध्यान का एक भेद है। तो हम आर्त ध्यान करके और नए कर्मों का बंध कर रहे हैं। हमारे रोने से धोने से दुख मनाने से जो वस्तु गई है वो वापस नहीं आने वाली है। तो हमें क्या करना चाहिए, आसक्त भाव को छोड़ के उस समस्या को देखना चाहिए कि वो समस्या क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उसका मैं उपाय कैसे कर सकता हूँ। उस तरफ हम अगर ध्यान देते हैं तो हम नए कर्मों के बंधन से बच जाएंगे।
तो जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़। अब छठे व्रत की ओर हम चलते हैं। यहां से शुरू होते हैं गुणव्रत, 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। अब इनको अलग क्यों किया गया है कि ये गुणव्रत क्यों है? क्योंकि ये जो है ये अणुव्रतों को ही और पुष्ट करने के काम में आते हैं। ये व्रत अगर नहीं भी होंगे और आपने 5 अणुव्रतों का अच्छे से पालन कर लिया तो भी आपके कई महान कर्मों की निर्जरा हो सकती है। पर ये व्रत अगर रहेंगे तो आपको और भी कर्मों की निर्जरा करने में हेल्प मिलेगी। आप अपनी इच्छाओं को और भी कंट्रोल में कर पाओगे और आप और भी आसक्ति से बच जाओगे। तो दिग्व्रत यानी क्या है? दिग यानी दिशा और व्रत यानी परिमाण करना, तो दिशाओं का परिमाण करना। अब दिशाओं का परिमाण करने का मतलब क्या हुआ कि ईस्ट को मैं कम कर दूंगी, वेस्ट को कम कर दूंगी। तो ये हम दिशाओं को कम नहीं कर रहे, हम क्या परिमाण कर रहे हैं कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में मुझे कितनी लिमिट तक जाना है। तो मैं 5 किलोमीटर तक जाऊंगी, मैं 10 किलोमीटर तक जाऊंगी, मैं या 10,000 किलोमीटर तक जाऊंगी। तो मैं अपनी एक लिमिट सेट कर लेती हूँ कि मैं इतनी लिमिट तक जाऊंगी, उस लिमिट के बाहर मैं नहीं जाऊंगी। तो उस लिमिट के बाहर मैं नहीं जाऊंगी तो क्या होगा? उस लिमिट के बाहर जो भी पाप कर्म हो रहे हैं उनका दोष मुझे नहीं लगेगा। तो मैं अपनी हाईएस्ट लिमिट भी डिसाइड कर लूं। जैसे मैं सोचूं कि यहाँ से लंदन कितना किलोमीटर दूर है, तो 35 किलोमीटर दूर है। एक एग्जाम्पल ले ले, एग्जैक्ट तो मैंने मेजर किया नहीं है, पर समझो 35,000 किलोमीटर है। तो मैंने अपना परिमाण कर लिया कि मैं चारों दिशाओं में आजीवन 35,000 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो 35,000 किलोमीटर के बाहर जो भी हिंसा हो रही है, जो भी पाप कर्म हो रहा है, उसका दोष मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर मैंने लिमिट नहीं किया तो मेरे घर के बाजू में भी जो पाप कर्म हो रहे हैं उनका भी मुझे दोष लग रहा है, और 35,000 किलोमीटर के बाहर जो भी पाप कर्म हो रहे हैं उनका भी मुझे दोष लग रहा है, क्योंकि वहां पर मैं फ्री हूँ, मैं कभी भी उठ के वहां पे जा सकती हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सब्जियां सुधारनी है, बराबर, सब्जी बनी हुई है, हमें सब्जी काटनी है, सुधारनी है, तो हमारे त्याग नहीं है तो हम उसको खा सकते हैं, जो भी बनी हुई चीज है, या उसको हम सुधार भी सकते हैं। जैसे हमारे सामने फ्रूट पड़ा हो, एप्पल पड़ा है और मेरे त्याग नहीं है तो मैं उसको कभी भी खा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे त्याग है, 1 घंटे तक मुझे चारों आहार के त्याग है, तो उस एप्पल के जीव को अभयदान मिल जाता है कि 1 घंटे तक तो रेखा मुझे नहीं खाएगी, तो 1 घंटे का मैं उस जीव को अभयदान दे देती हूँ। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जब त्याग करते, परिमाण करते हैं, तो उन जीवों को अभयदान मिल जाता है जो उस लिमिट के बाहर होते हैं। तो दिशाएं कितनी है? दिशाएं तो हम देखें तो मेन तो 4 दिशाएं हैं और 2 ऊपर और नीचे की दिशाएं हैं। पर उन 4 दिशाओं के हम वापस डिवीजन करते हैं तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, और ईस्ट और नॉर्थ के बीच होती है वो नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में है साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो है साउथ वेस्ट। तो ये ऐसे 4 और सब डायरेक्शंस हैं। तो 4 मेन डायरेक्शंस और 4 सब डायरेक्शंस और 2 ऊपर और नीचे, ऐसे 10 डायरेक्शंस का हम परिमाण कर सकते हैं। साथ में ये हम आगार भी रखते हैं कि जैसे मैंने दिशाओं का तो परिमाण कर लिया, पर घूमने के उद्देश्य से मैं जा सकती हूँ। यानी घूमने के उद्देश्य से अगर मैंने जो सीमा डिसाइड की उसके बाहर का मैं आगार रखती हूँ, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि मुझे जाना पड़े, तो वैसे भी उस व्रत में आगार होते हैं। तो ये हमको खुले रखने हैं। फिर हम उसमें और लिमिट कर सकते हैं और खुलावट रख सकते हैं कि साल में मैं 5 बार से अधिक या 10 बार से अधिक घूमने के उद्देश्य से इस स्थान के बाहर नहीं जाऊंगी। तो आप जितनी चाहो उतनी खुलावट रख सकते हो, आपको पूरी छूट है। आप 10 बार क्या, आप 12 बार रखो महीने साल में, तो 12 बार से ज्यादा आप 24 बार रख लो, तो 24 बार के ऊपर तो आपकी लिमिट हो जाती है। कितना जाओगे घूम घूम के, कितना घूमोगे? 15 दिन में 1 बार घूमोगे, उससे ज्यादा क्या घूमने जाओगे? अपने काम है, अपनी फैमिली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप साल में 24 बार घूमने की लिमिट रख लो और उसके ऊपर का त्याग कर लो, तो आपके उतने भी त्याग होते हैं। तो ये दिग्व्रत यानी दिशाओं में जाने का परिमाण हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम दिशाओं में जाने का परिमाण कर लेते हैं तो क्या होता है, उस दिशा में हम जाते नहीं हैं, तो वहां पर जो वस्तुएं बनती हैं वो हमारे उपयोग में नहीं आती हैं। वहां के जो बिजनेस है उसमें हमारा इंटरफियर नहीं होता है। तो वहां के लोगों को भी फ्रीडम मिल जाती है, वो अपने जगह पे बनने वाली वस्तुएं यूज कर लेते हैं। अपने यहाँ पे जो बिजनेस हो रहे हैं तो बिजनेसमैन है, उनको बेनिफिट मिल जाता है, और प्लस हम अपने यहाँ के जो बनी है उन वस्तुओं को खरीदते हैं, अपने यहाँ पे बिजनेस को हम प्रमोट करते हैं, तो हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनके भी बिजनेस अच्छे चलते हैं, हमारी यहाँ की वस्तुएं भी बिकती हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। हम दिशाओं में बाहर जाके वस्तुएं नहीं खरीदते हैं, वहां पर व्यापार नहीं करते हैं, इसका ये लाभ होता है। दूसरा, हम उस एरिया में नहीं जा रहे हैं
तो वहां पर हम हमारा कंट्रोल भी क्रिएट नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम कहीं पर चले जाते हैं, बिजनेस में हमारा अच्छा कमांड हो गया, तो बिजनेस में हमारी मोनोपोली हो जाती है, तो हम वहां पे घर खरीद लेंगे, जगह खरीद लेंगे, खेत खरीद लेंगे, मकान खरीद के रखेंगे, तो क्या होगा, वहां के लोगों को वो चीजें कम मिलेंगी। प्लस बाहर के लोग आके रहते हैं तो उस जगह के रेट भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे मुंबई में हम सब आए हैं, राजस्थान से आया है, कोई साउथ से आया है, कोई नॉर्थ से आया है, यहाँ पे आके हमने अर्निंग किया। अर्निंग करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े मकान खरीदने शुरू कर दिए, हम लोगों ने अपनी अपनी जमीनें बनानी शुरू कर दी। तो इस वजह से यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। तो अब हम जहाँ पे आ गए वहां पे ठीक है, पर वहां से अब हमने हमारा बिजनेस सेट कर लिया है, हमारी लाइफ सेट हो गई है, तो हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे आपको संसाधन नहीं मिल रहे हैं, आप अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हो, तो आप और कहीं चले जाते हो तो बात अलग है। जाना पड़ता है क्योंकि अपने घर परिवार को पालन पोषण करना है तो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। पर जहां पर गए, हमारा अच्छे से सेट हो गया, उसके बाद हम और कहीं जाके अपने बिजनेस को, अपने प्रॉपर्टीज को एक्सपांड करने का अगर सोचते हैं तो वो हमारी थोड़ी कमी रह जाती है। तो हमें अपनी आवश्यकता को देखना है और दिशाओं में जाने का हमें परिमाण कर लेना चाहिए। एक बार दिग्व्रत के अतिचारों को हम देख लें, उसका उच्चारण देख लें। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। जो मैं देवसियो अय्यारो तस्स अय्यारो कहो तस्समिच्छामि दुक्कड़। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है वर्ड्स के ऊपर, कहाँ पे क है, कहाँ पे ग है। तो देखिए यहाँ पर है दिक, दिक हाफ क है, यहाँ पर भी हाफ क है, पर यहाँ पर हाफ ग है। तो दिक, दिक और तिर्यक, तो ये हमको ध्यान देना है। फिर यहाँ पर आप देखिए ये घ, घर वाला है, फिर ये पर क्षेत्र एक साथ है क्योंकि दूसरे किसी क्षेत्र में अभिवृद्धि करनी है, इस तरफ ध्यान देना है। ये सिद्धि वर्ड है और सीमा, सीमा नहीं बोलना है, सीमा, क्योंकि दीर्घ की मात्रा है। तो कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अतिक्रम, अतिक्रम करना यानी लिमिट को क्रॉस करके बाहर की ओर चले जाना। अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। जो मैं देवसियो अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कड़। तो इस व्रत को हम समझे तो क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अगर लिमिट कर ली। अतिचार का अर्थ क्या होता है कि जो मैंने व्रत स्वीकार किए थे उनमें दोष लग गया, तो वो होता है अतिचार। तो ये जो दोष भी है वो चार तरह से लगता है। एक होता है अतिक्रम, एक होता है व्यतिक्रम, एक होता है अतिचार और एक होता है अनाचार। तो ये चार तरह से हमारे दोष लगते हैं। क्या नाम है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, चार तरह से हमारे दोष लगते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे अतिक्रम क्या होता है। अतिक्रम वो होता है जहां पर हम मानसिक संकल्प बना लेते हैं, यानी मन में हम थॉट बना लेते हैं कि मुझे अब ये नहीं पालना है। जैसे मैंने व्रत ले लिया कि मैं चारों दिशाओं में 1 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगी, पर मैंने सोचा अरे मैंने त्याग तो ले लिया लेकिन मुझे अब जाना है, मैं माटुंगा जाना है और वो 2 किलोमीटर है, तो मैं तो चली जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है त्याग ले लिया तो ऐसे मैंने सिर्फ सोच लिया, तो वो हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम यानी मैंने उस करने के लिए मैंने घर से निकलने की तैयारी कर ली, मैंने चप्पल पहन लिए, घर की चाबी ले ली कि नहीं मैं तो अब जा रही हूँ, जो भी हुआ है मैंने त्याग किया है तो कोई बात नहीं, पर मैं अब निकलने की तैयारी में हूँ, तो वो होता है व्यतिक्रम।
अतिचार यानी जो मैंने दोष, जो मैंने व्रत लिया है उसके लिए मैं बढ़ गई, यानी मैं नीचे उतर गई, घर से भी नीचे उतर गई कि नहीं मुझे अब जाना है। अब यहाँ पे पहले दूसरे में मैंने क्या किया था, सिर्फ तैयारी की थी कि भाई मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। अब मैं घर से नीचे उतर गई तो मैं उसके लिए आगे बढ़ गई, तो मैं आगे गई और उसके बाद अगर मैंने उस दोष का सेवन कर लिया, यानी मैं 2 किलोमीटर तक चली गई, तो मेरा त्याग था 1 किलोमीटर का और मैं 2 किलोमीटर तक चली गई, तो वो होता है अनाचार। यानी हमने जो लिमिट्स अपनी डिसाइड की है उसके बाहर जाके अगर हम उस काम को कर लेते हैं तो वो होता है अनाचार। अगर हमारे मन में कुछ आया, हमने उसको करने के लिए ले लिया, हमको याद आ गया, हमने छोड़ दिया, तो वो अतिचार होता है, व्यतिक्रम हो सकता है या अतिक्रम हो सकता है। जैसे आप किसी खाने के किसी के यहाँ पे खाने का फंक्शन था और आप चले गए, ठीक है, आपने उस दिन त्याग किया था कि मैं आज पिज्जा नहीं खाऊंगी, पर आपने वहां पे देखा, अरे अचानक शादी में जाने का काम पड़ गया, वहां पे आपने पिज्जा देखा और आपका मन हुआ अरे यार मैंने क्या त्याग कर लिया, मैं तो पिज्जा खाऊंगी। अब जो भी हो, त्याग किया तो किया, टूट जाएंगे उसका मैं प्रायश्चित लूंगी, और मैंने सोच लिया पिज्जा खाना है। अब दूसरा मैंने क्या किया कि आगे गई, वहां तक बढ़ी, मैं पिज्जा के काउंटर तक चली गई, तो वो हो गया मेरा व्यतिक्रम। उसके बाद मैंने पिज्जा को अपनी थाली में ले लिया, तो वो हो गया अतिचार, और अगर मैंने खा लिया तो वो हो गया अनाचार। तो हमें इस तरह से 4 प्रकार से दोष लग सकते हैं हमारे व्रतों में, तो हमें इनसे बचना है। अगर जो सम्यक्त्वी या जो संयमी होगा श्रावक, वो सोचेगा क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे सामने मैंने पिज्जा का त्याग किया, पिज्जा आ गया और मैंने नहीं खाया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन की तो बात है, मैं कल खा सकता हूँ, और अगर मैं खा भी लूंगा समझो आज व्रत तोड़ के भी, तो भी क्या होगा, क्योंकि कल तो ये सब मल मूत्र में निकलने वाला है, आज सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए मैं व्रत तोड़ रही हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है। क्योंकि जो भी मैं खा रही हूँ, कितनी भी अच्छी चीज है, वो अंत में जाके मल और मूत्र में परिवर्तित होती है और वो नश्वर है, खत्म हो जाने वाली है। वैसे ही हमारे जहां पर भी कोई भी ऐसी वस्तु जहां पर आए, व्रत भंग की सिचुएशन आए, वहां पर हमें अपने मन को इसी तरह से समझाना है कि ए मन, तो मुझे क्यों ललचा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दिन तो ये शरीर भी मैं छोड़ के जाने वाली हूँ, तो ये शरीर भी जब मेरा नहीं है, मेरा साथ नहीं देने वाला है, तो ये वस्तुओं का मुझे क्या लालच है, ये शरीर में मेरा अपना है, इतनी सार संभाल करती हूँ, इसका इतने देखभाल करती हूँ कि इसको कुछ न हो जाए, मैं टाइम पर दवाई ले लेती हूँ, इसको हेल्दी रखने के लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, अच्छा अच्छा पोषण देती हूँ, फिर भी एक न एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, मेरी मर्जी नहीं होगी तो भी मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ये वस्तुएं तो मेरे कंट्रोल में है, इनको तो मैं अपनी मर्जी से छोड़ सकती हूँ, यानी मैं मन को भी जीत लूंगी। मन जो है वो चंचल है, तो इस मन रूपी घोड़े को हमें कंट्रोल में लाना है, उसको हमें लगाम लगानी है, हमें मन का गुलाम नहीं बनना है, हमें मन के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर हम मन के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम बहुत सारे अननेसेसरी जो पाप कर्मों का अर्जन करते हैं उनसे बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने समझो ऊर्ध्व दिशा में हमने जाने का परिमाण किया था, पर हमने उसका अतिक्रम करके उसके परिमाण को बढ़ा लिया। ऊर्ध्व दिशा यानी हमारे सिर के ऊपर जो जो दिशाएं होती हैं वो ऊर्ध्व दिशा होती हैं। जैसे मैं एरोप्लेन से जाऊं, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ूं, ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ती हूँ, या अपनी बिल्डिंग में भी अगर मैं 3rd फ्लोर पे जाती हूँ, तो ये सब ऊर्ध्व दिशाओं में आता है। तो ऊर्ध्व दिशा में मैं जहाँ पे हूँ वहां से अगर मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही हूँ, तो वो ऊर्ध्व दिशा होती है। तो मैंने उसका जो परिमाण किया उसको अगर मैंने बढ़ा दिया, अधोदिक यानी नीचे जाने वाली दिशाओं में, मेरे पैरों के नीचे जो भी दिशाएं हैं, वहां जो दिशा है वहां पे मैं जा रही हूँ, तो अंडर वाटर जा रही हूँ, स्कूबा डाइविंग के लिए जा रही हूँ, या जहाँ पे हूँ वहां से मैं नीचे उतर रही हूँ, लिफ्ट से मैं नीचे उतर रही हूँ, या फिर मैं सबवे अंडरग्राउंड जो ट्रेनें चलती है वहां पर भी जा रही हूँ, सबवे में भी जा रही हूँ, तो ये भी अधो दिशा है। तो इन दिशाओं में जाने का हमें परिमाण करना होता है, अपनी अपनी क्षमता देखकर हम कर सकते हैं। तिर्यक दिशाओं यानी चारों ही दिशाओं में और उनकी सब डायरेक्शन, उन दिशाओं में अगर मैंने लिमिट करने के बाद उन सीमा से अधिक मैंने गमन कर लिया, यानी मैं चली गई, मैंने क्या किया, सीमा कर ली। अब नेक्स्ट अतिचार जो आता है कि मैंने सीमा तो कर ली, लेकिन मैंने क्या देखा कि मैंने ईस्ट में समझो 10 किलोमीटर किया था, वेस्ट में भी मैंने 10 किलोमीटर किया, नॉर्थ और साउथ में भी मैंने 10 किलोमीटर किया, पर अब मुझे काम ऐसा पड़ रहा है कि ईस्ट में मुझे 15 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, वेस्ट का 10 जो किलोमीटर उसके 5 मीटर में यहाँ पे 5 किलोमीटर यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह का एडजस्टमेंट इस व्रत में नहीं होता है कि आप इधर का लेके इधर को ऐड कर दो और समझ लो कि मेरा व्रत कंप्लीट हुआ। आपने इधर का परिमाण बढ़ा दिया तो आपके उस तरह का अतिचार, उस तरफ का आपको
अतिचार यानी अनाचार का सेवन का दोष लग गया। और इस तरह का आपने नहीं यूज किया तो वो एज इट इज पड़ा रहेगा। जैसे आप देख लो, आपके उपवास है, तो उपवास में आप अगर सोचते हो कि ये वस्तु मैं खा लेती हूँ तो चलता है क्या? नहीं चलता। उपवास में आपने त्याग कर दिया कि तीनों आहार के, तो ना आप अशन खा सकते हो, ना पान खा सकते हो, और ना खादिम, सॉरी पानी तो पी सकते हो, अशन नहीं खा सकते हो, खादिम नहीं ले सकते हो, स्वादिम नहीं ले सकते हो। अब एक इतना सा धना दाल का टुकड़ा भी आपके अंदर, मुंह के अंदर चला जाए तो वो भी अतिचार, अनाचार हो जाएगा। तो आपको इससे भी बचना है। तो आपने जो व्रत लिया है उसको पूरे जैसा लिया है वैसे का वैसा उसको पालन कीजिए, और उसमें अतिचार न लगे, अनाचार का सेवन न हो, इस और आपकी प्रयत्न रहे। क्योंकि व्रत लेना तो आसान है, लेकिन जब आप तोड़ते हो तो उसको वापस उसका प्रायश्चित्त लेना, उसके जो पाप कर्म लगते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं। देखिए, आप जब सीखने के लिए करते हो, जैसे मैं घंटे घंटे का त्याग करने की बात करूं कि अभी दिन भर में जैसे हम कुछ नहीं खाते तो हम त्याग करें, तो हम जब त्याग लेने की शुरुआत करते हैं तो हमें आदत पड़ेगी। तो आदत पड़ते समय अगर हमारी वो चीजें टूटती हैं तो हमारा लक्ष्य उस व्रत को तोड़ना नहीं है। मैंने 1 घंटे के त्याग किए थे, उनका लक्ष्य, मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि मैं त्याग लेके तोड़ दूं, पर मैं अपने आप को प्रैक्टिस देने के लिए, अपने आप को आदत डालने के लिए वो व्रत त्याग कर रही हूँ। तो वहां पे मुझे पाप कर्मों का दोष कम लगेगा। लेकिन मैंने व्रत तो ले लिए, मुझे किसी ने फोर्स कर दिया और मैंने व्रत ले लिया। जैसे महाराज के हम जाते हैं, महाराज हमें फोर्स करते हैं, माला फेरने का त्याग लो, सामायिक करने का त्याग लो, तो हम सोचते इतना जिद कर रहे तो चलो लेके छुट्टी कर दो, तो हम हाथ जोड़ देते हैं। पर आपने हाथ जोड़ा, इसका मतलब आपकी स्वीकृति हो जाती है, और उसके बाद अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो उसका दोष आपको लगता है। जिन्होंने आपको त्याग दिलाए उनको उसका दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको अच्छे भाव से किया था। तो अब आप कहोगे कि भाई उन्होंने तो हमको जबरदस्ती की, हम ना ना बोल रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे, तो आपको या तो स्वेच्छा से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्या होगा? महाराज नाराज ही हो जाएंगे ना, नहीं हो रहा है महाराज, मुझसे होता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करने का आप बोल सकते हो, कोशिश करने में अगर आपका नहीं होता है वो तो आपको पाप भंग का, व्रत त्याग का दोष नहीं लगता है, आपको पाप कर्म का अर्जन नहीं होता है। अगर आपने कर लिया तो आपको बेनिफिट ही होगा उसका, पर नहीं किया तो भी आपको दोष नहीं लगेगा। तो आप अगर महाराज फोर्स भी कर रहे हो और आप लेना चाह रहे हो तो खुद को पहले टटोल लीजिए कि हाँ महाराज तो मुझे फोर्स कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? महाराज मुझे फोर्स कर रहे हैं, वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। अगर मैं सामायिक कर लूंगी तो उसका लाभ महाराज को तो नहीं मिलने वाला है, फिर भी वो मुझे फोर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जैसे हम अपना कल्याण कर रहे हैं तो बाकी लोग भी अपना कल्याण करें, इसके लिए वो मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो अच्छी बात के लिए ही फोर्स कर रहे हैं। तो मैं अगर 4 नहीं कर पा रही हूँ तो मैं 2 सामायिक का त्याग कर दूं और महाराज को बता दूं महाराज मैं इस बार 2 का लेती हूँ, मैं नेक्स्ट बार ट्राई करूंगी। तो अपने मन को पहले टटोलिए, उसको पहले स्ट्रांग बनाइए और फिर त्याग लीजिए। कम का लीजिए भले चलेगा, पर मन को टटोल के फिर त्याग कीजिए। और उनकी भावना को समझ के अगर आपको लगता है कि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो तो त्याग कीजिए। अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते हो तो उनसे कहिए नहीं मथेनंदा में मुझसे नहीं होगा, मैं इसको जस्टिफाई कर ही नहीं पाऊंगी। हाँ मैं ट्राई करूंगी कि मैं करूंगी। तो ट्राई करना यानी करना, उसके तरफ भी आपका लक्ष्य एकदम मजबूत हो, क्योंकि जब तक आप मन में पक्का निश्चय नहीं करते हो तब तक वो कार्य कभी होता नहीं है। आप ट्राई करने का बोलोगे, आपके सामने एक ग्लास पड़ी है और आप बोलोगे मैं ट्राई करती हूँ उठाने की, पर आप पुरुषार्थ करोगे ही नहीं तो वो ग्लास कभी नहीं उठेगा। वैसे ही आपने सिर्फ ट्राई करने का बोल दिया और कभी ट्राई ही नहीं किया तो वो काम कभी होगा ही नहीं। तो ट्राई करने का भी आप बोलते हो, उसके बाद आपको उसकी तरफ कदम बढ़ाने होते, पुरुषार्थ करना होता है, आपको ग्लास को हाथ में उठाना पड़ेगा। जब आप उठाओगे तब वो कार्य होगा, या तो होता है या नहीं होता है। ट्राई करना तो एक व्यवहार भाषा के हिसाब से कह देते हैं, या तो होता है या नहीं होता है। ट्राई करने जैसी कोई चीज होती नहीं है। ट्राई करने का अर्थ ही होता है करने के लिए तैयार होना और करने की शुरुआत करना। तो शुरुआत करने के लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं। तो ये यहाँ पे एडजस्टमेंट ऐसा होता नहीं है कि एक साइड की सीमा घटाकर हम दूसरी साइड की सीमा बढ़ा दे। या फिर जो 5वां अतिचार है इसका वो है कि मेरा पर्पस है कि मुझे उस तरफ जाऊंगी तो बेनिफिट हो रहा है, तो मैंने वो सोच लिया अरे नहीं मैंने तो आज 1 का नहीं 5 का त्याग किया था। भले ही मुझे प्रॉपर याद है कि मैंने 1 का त्याग किया, फिर भी मैं खुद के प्रयोजन को कंप्लीट करने के लिए ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं मैंने 5 का ही किया था। या फिर हम भूल गए और हमने उसका सेवन कर लिया, हम चले गए कि मैं जैसे रोज मैं 5-5 का करती हूँ और उस दिन मैंने सोचा मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और मैंने 1 किलोमीटर का ही त्याग कर लिया। तो मैंने सोचा नहीं मैं एवरीडे 5 किलोमीटर का करती हूँ तो आज भी मैंने 5 किलोमीटर का ही कर लिया होगा। तो ऐसा सोच के अगर मैंने उसका कर लिया तो भी वो अतिचार में गिना जाता है। तो आपने भूल से किया है या कैसे भी किया है, अतिचार तो अतिचार ही है। जैसे अगर गर्म तवा है
उसको आपने गलती से हाथ लगा लिया, भूल से हाथ लगा लिया, तो भी आपको चटका लगने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने भूल से लगा दिया तो तवे की जो गर्माहट है आपको महसूस नहीं होगी। आप भूल से करो, गलती से करो, अनजान में आपका हाथ लग जाए, आपका ध्यान नहीं है, तो भी आपको उसका चटका लगने वाला है और वो अपना निशान भी छोड़ के ही जाएगा। तो आप कैसे भी करो, अतिचार का सेवन हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि हमें जब त्याग लेते हैं तब हमें ध्यान से त्याग लेना है, सोच समझ के त्याग लेना है। क्योंकि हम ये जो त्याग करते हैं 12 व्रतों में, अभी मैंने ये से बोला 1 दिन का 2 दिन का, वो 1 दिन 2 दिन के त्याग जो होते हैं वो 10वें व्रत में आते हैं। बाकी हम जो 12 व्रतों के त्याग लेते हैं वो आजीवन ही होते हैं, आजीवन भर के लिए त्याग लिए जाते हैं। तो समझो आगे कई फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटीज आए कि मुझे दूर जाना पड़ जाए, शायद मेरा बच्चा अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, या और कहीं जहाँ पे सेटल हो जाए और मुझे वहां पे ट्रैवल करना पड़ जाए, रहना भी पड़ जाए, तो वो सब पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रख के मुझे बड़ी लिमिट रखनी है। बड़ी लिमिट लेने के बाद फिर अगर मुझे लगे कि ये साल तो कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, या ये महीने में तो मुझे कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं मुंबई के बाहर जाऊंगी, तो मैं ये महीने के त्याग कर लेती हूँ और उसमें भी मैं आगार रख लेती हूँ कि समझो किसी कारणवश, जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई और मुझे जाना पड़ा, तो वो आगार उस व्रत के नीचे ही लिखे हुए हैं कि परिस्थिति ऐसी आ जाए जो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो और आपको जाना पड़ जाए, तो वो आगार उसमें आप रख लेते हो। तो इस तरह से आपको अपने व्रतों को और भी संकुचित करते जाना है और अपनी आत्मा को हमें संयमी करना है कि हम धीरे धीरे उन चीजों को कम करते जाए। वैसे भी अगर मैं मेरा खुद का भी एग्जांपल दूं ना, तो मैं अभी तक मेरी लाइफ में 47 इयर्स की लाइफ में मैं सिर्फ 4 बार आउट ऑफ इंडिया गई हूँ। 47 इयर्स की लाइफ में सिर्फ 4 बार आउट ऑफ इंडिया गई हूँ, पर मैंने सभी खुलावट रखी हुई थी। अब मैंने उसका लिमिट किया है, तो मुझे उसका पाप तो लगा ही था, पर जब हम जागे तभी सवेरा। हम कहाँ जाते हैं इतना बाहर, हमेशा अपने घर के कामों में, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पड़े रहते हैं। फिर भी अगर समझो किसी को ज्यादा मौके मिलते हैं तो वो उस हिसाब से अपने लिमिट्स डिसाइड करके त्याग कर सकते हैं। तो जितना जितना हमें दिखाई दे कि हम नहीं कर रहे, तो उन चीजों का हम त्याग करते जाए। एक श्रावक के 14 नियम भी होते हैं, जिनमें 14 प्रकार की वस्तुएं हैं जो हम साधुओं को भी दान दे सकते हैं और उनका भी हम त्याग कर सकते हैं। तो वैसी वस्तुएं जो डेली के लिए त्याग की जाती है, जैसे मैं आज दिन भर में दो वाहन से ज्यादा नहीं लगाऊंगी, 2 वाहन पे भी मैं 5 बार से ज्यादा नहीं बैठूंगी। अभी लॉकडाउन में तो ऐसी हालत है कि हमारे घर से भी बाहर पैर नहीं निकल रहे हैं, तो तब हम वैसे त्याग अगर कर लेते हैं 1-1 दिन के, तो हमारे उतना उतना कर्मों की निर्जरा हो सकती है। तो ये हमने समझा छठा दिग्व्रत, उसके 5 अतिचार। अब हम समझेंगे उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार। उपभोग परिभोग, उपभोग का अर्थ है भोग, यानी जो वस्तु सिर्फ एक बार में काम में ली जाती है, यानी हमने उस चीज को लिया, एक बार ही उसको कंज्यूम कर लिया, उसके बाद उस चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने खाना अपनी प्लेट में लिया, मैंने खा लिया, अब वो खाना वापस आएगा नहीं आएगा। अब अगर बनेगा भी तो दूसरा बनेगा, वो खाना वापस नहीं आएगा, तो वो हो गया भोग, उपभोग। अब उसका नाम उपभोग किया है। अगर मैंने पानी पीने को लिया 1 गिलास में, वो पानी मैंने पी लिया, उसके बाद वो पानी वापस आएगा नहीं आएगा, अब मैं लूंगी तो दूसरा पानी होगा। तो इस तरह की जो भी वस्तुएं जो एक बार में कंज्यूम कर ली जाती हैं, उसके बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता है, वो होता है उपभोग। और परिभोग यानी बार बार काम में ली जाने वाली वस्तु, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बुक्स है, गादी है, बिछौना है, मकान है, टॉवेल है, गाड़ी है, हमारा शरीर है, ये भी परिभोग की वस्तु है जो बार बार काम में ली जाती है, हम बार बार इसको यूटिलाइज करते हैं। ज्वेलरी है, टॉवेल है, रुमाल है, घर के बर्तन है, गैस का चूल्हा है, ये सब वस्तुएं परिभोग के अंतर्गत आती हैं। तो हम इस व्रत में उपभोग यानी खाने पीने की वस्तुओं को भी लिमिट करते हैं, और परिभोग यानी जो यूज करने वाली वस्तु है उनकी भी लिमिट करते हैं कि एक दिन में मैं कितने टॉवेल यूज करूंगी, 1 2 3 4 5, कितने, 5 से ज्यादा बिल्कुल चांस ही नहीं है। सभी लोग अपना अपना एक ही टॉवल यूज करते हैं। अगर गलती से ले लिया तो और किसी का ले लोगे तो 2 होगा, और भी कहीं बाहर चले गए और यूज कर लिया तो 3। तो इसमें उस तरह के भी त्याग होते हैं कि अपने घर की वस्तुएं आगार हैं, यानी मेरे घर की जितने भी ओढ़ने बिछाने की वस्तु है उनका आगार है, उसके अलावा बाहर की जितनी वस्तु है उनका मुझे त्याग है, अगर कहीं जाने का काम नहीं पड़ता है तो। अगर जाने का काम पड़ जाए तो मेरे घर की वस्तुओं का आगार है, और बाहर के 2 घर उन घरों की वस्तुओं का मुझे त्याग है। या फिर बाहर की वस्तुओं का मैं लिमिट कर सकती हूँ कि 20 से ज्यादा वस्तुओं का मैं नहीं उपभोग करूंगी, नहीं परिभोग करूंगी, या 50 से ऊपर, 100 से ऊपर, कितना कितना यूज करोगे आप वस्तुओं को, कितना। खाने पीने की वस्तु भी आप देख लो, आप 100 वस्तुएं 100 द्रव्य रख लो एक दिन में, 100 से ज्यादा द्रव्य आप कहाँ खाओगे, कैसे खाओगे। शादी में भी चले गए ना तो 100 वस्तुएं नहीं होती,
खादी में इतनी सारी वैरायटीज होती है, तो भी आप उनमें से कितनी चीजें लेते हो, गिनी चुनी चीजें लेते हो जो आपको भाती है। आपको नहीं भाती वैसी चीज आप लोगे तो उसको वेस्ट डालोगे, तो भी 100 से ऊपर वस्तुएं नहीं जाएंगी। तो ये हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए इन व्रतों को हमें समझना है, उपभोग का भी कंट्रोल करना है, परिभोग को भी हमें कंट्रोल करना है। अब ये जो इसमें ही भोजन संबंधी अतिचार तो आते ही हैं, पर साथ ही इस भोजन को कमाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके भी 15 अतिचार इसमें इंक्लूड कर लिए हैं कि हम जो भोजन कमाना है या हमारी फैसिलिटीज या हमारे मकान वगैरह खरीदने, उसके लिए हम किस प्रकार से पैसों का अर्जन करते हैं। तो वो भी 15 तरह के व्यवसाय जो हैं वो श्रावक के लिए ना बोले गए हैं कि ये 15 प्रकार के बिजनेस तो श्रावक को नहीं करने चाहिए। तो क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि वो ये 15 प्रकार के अगर बिजनेस करता है तो उसको महान कर्मों की हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि वहां पर बड़े रूप में अग्नि काय का या फिर अप काय का या पृथ्वी काय के जीवों का हनन होता है, या वनस्पति काय के जीवों का हनन होता है। समझो किसी का कैटरिंग का बिजनेस है, तो कितनी सारी सब्जियां खरीद के लाएगा, कितनी सारी सब्जियों को सुधारेगा, भले ही दूसरे के लिए सुधारता है, पर सुधारने का तो काम वो करता है या उसके साथ काम करने वाले करते हैं। तो उन सब्जियों की हिंसा का दोष जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसको भी लगता है, जो यूटिलाइज करेगा उसको भी लगेगा, जो हेल्प करेगा उसको भी लगेगा। तो करना, करवाना और अनुमोदन करना, तीनों में ही हिंसा का दोष लगता है। समझो कहीं पे पानी का बिजनेस हो रहा है, तो पानी जैसे पानी का कोई बिजनेस करता है, तो वहां पर भी अपकाय के जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि अपकाय स्वयं जीव है, तो उन जीवों की हिंसा होती है, तो वहां पर भी हमें हिंसा का महान दोष लगता है। तो इसके लिए वो 15 प्रकार के बिजनेस जो है, जहां पर आरंभ होता है, महान आरंभ होता है, जीवों की महान हिंसा होती है, बल्क में, क्वांटिटी में जीवों की हिंसा होती है, ऐसे बिजनेस को श्रावक के लिए ना कहा गया है। अगर फिर भी कोई श्रावक उस तरह का बिजनेस करता हो तो उसको उन बिजनेस को आगे रख के बाकी के बिजनेस का त्याग कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी समझो किसी का गाड़ी भाड़े पे देने का बिजनेस हो, तो वो गाड़ी भाड़े पे देके ही अगर अपनी आजीविका चलाता है, या मकान भाड़े पे देकर अपनी आजीविका चलाता है, तो उसके अलावा जो बाकी के 14 बिजनेस बचे हैं उनका आप त्याग कर दीजिए, तो आपको एक ही जो बिजनेस है उसका ही पाप कर्म लगेगा, बाकी 14 का नहीं लगेगा। तो सब अपनी अपनी इसको देख ले कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत है उसके अतिचारों को एक बार देखते हैं। तो इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है भोजन संबंधी 5 अतिचार, यानी खाने पीने की जो वस्तु है उनके 5 अतिचार होते हैं। जो बाकी व्रतों के 5-5 अतिचार है, वैसे ही इसमें भी भोजन संबंधी 5 अतिचार है। तो उसका उच्चारण हम देख लेते हैं। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया। कर सचित्ताहार, यहाँ पर ये डबल त है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो र की मात्रा है हाथ, जो हमें ज से पहले बोलना है, वर्जन। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, ये दीर्घ मात्रा है, भूल से भक्षण किया। हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए। फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। यहाँ पे देखिए फे के ऊपर बिंदी है, तो हमें उसको नाक से प्रोनाउंस करना है, फे, फे, फेंकना नहीं, फे। जिनमें, तो मे के ऊपर भी बिंदी है, जिनमें, तो नाक से प्रोनाउंसिएशन होगा। और ये फ्रू का जो है दीर्घ मात्रा है, तो फ्रूट्स। यहाँ पर धान्यादि, ये दीर्घ ह्रस्व है, तो हमें धान्या को थोड़ा लंबा लेना है, धान्यादि खाने में लिए, तो इस ओर हमें ध्यान देना है। एक बार वापस उच्चारण कर लेते हैं। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया। हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया। बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए। फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षा में दुक्कड़म। यहाँ पर आपको वैसे तो क्लियर हो गया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो हमारा डेली का काम है, हम खाना बनाते हैं तो हमको पता है। पर फिर भी हम इसको शॉर्ट में समझ लें कि जैसे सचित्त आहार का मैंने वर्जन कर लिया,
कि मैं आज सचित्त का त्याग रखती हूँ, सचित्त वस्तुएं नहीं खाऊंगी, पर मैंने गलती से भक्षण कर लिया यानी खा लिया। जैसे मैंने त्याग किया और मेरे सामने वस्तु आई, मैंने खजूर ही खा लिया, तो खजूर में गुठली होती है तो मैंने उसको खा लिया, तो वो सचित्त हो गया। अगर वो हरा खजूर है, तो सूखा खजूर है उसमें भी गुठली होती है, तो वो भी सचित्त में तो नहीं आता है, पर गुठली है इसके लिए उसको भी एक प्रकार से आप सचित्त ही समझ सकते हो। तो अगर सचित्त का वर्जन किया तो भूल से नहीं खाना है। जैसे मैंने सचित्त का वर्जन कर लिया, ककड़ी टमाटर कैप्सिकम कैबेज इसका मिला के सलाद बना दिया और मैंने वो भूल से अपनी थाली में ले लिया और खा भी लिया, तो ये भी अतिचार हो गया। तो इस तरह का हमको ध्यान देना है कि वो सचित्त वस्तु नहीं हो। जो सचित्त का त्याग करते हैं उनको ध्यान देना है कि छिलका और बीज इसको अलग करने के बाद, छिलका और बीज को हमें अलग रख देना है और हम उसको खा सकते हैं। तो हम इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं कि अब छिलका बीज अलग हो गया तो 10 मिनट वेट करूं या 15 मिनट वेट करूं। जैसे ही छिलका और बीज अलग होता है वो वस्तु अचित्त हो जाती है, आप उसको खा सकते हो, पर उसका टच नहीं होना चाहिए खाने वाली वस्तु को, इसका आपको ध्यान रहे। साधु साध्वियों का आप जिस प्रकार से बहराते हो उस तरह का आहार वह अचित्त होता है। साधु साध्वियों के लिए तो अगर सचित्त से संपर्क करता हुआ होता है तो उनको कल्पता नहीं है, पर हमारा तो अगर सचित्त से संकल्प हो तो हम उसको अलग करके फिर बाद में खा सकते हैं। तो ये हमारे लिए फिर वो अकल्पनीय आहार नहीं होता है, क्योंकि हम संयमी नहीं है, तो हम उसको अलग करके फिर खा सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम सचित्त का अगर वर्जन किया है तो हमें पूरा कॉन्शियस रहना है, पूरा अलर्ट रहना है कि मुझसे सचित्त का भक्षण नहीं हो। दूसरा है कि हरा सूखा फल, यानी फल मैंने लिया हरे हो या सूखे हुए फल हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हम खाते हैं तो उसके अंदर गुठली हो, जैसे जलदारू है, जैसे मैंने खजूर का एग्जांपल दिया, खारक का एग्जांपल दिया, तो ये सूखे फल है, ड्राई फ्रूट्स है, तो इनमें पर बीज होते हैं, तो इन बीज को अलग करने के बाद ही हम इनको खा सकते हैं। अगर गलती से मैंने मुख में ले लिया तो वो अतिचार हो जाएगा। वैसे ही हरे फ्रूट के लिए है, कलिंगड़ हम खाते हैं उसमें बीज होता है, जामुन में बीज होता है, सीताफल में बीज होता है, तो हमको उसके बीज वगैरह अलग करके फिर उसको खाना है। जब हमने उस तरह के व्रत लिए हैं सचित्त वस्तुओं के लिए, या गुठली सहित नहीं खाऊंगी इस तरह का हमारा व्रत है, तो हमें उसको पूरा पालन करना है। अगर आपके त्याग नहीं है तो आप खा सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे जो दोष लगने वाला है वो तो लगने ही वाला है। यानी आप सचित्त खा रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप खा रहे हो तो उसको दोष नहीं लगेगा, आपको हिंसा का दोष नहीं लग रहा है, हिंसा का दोष तो आपको 24/7 लग ही रहा है। अब जो कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें भी आपको हिंसा का दोष लग ही रहा है। बिन पके या अध पके धान्य आदि खाने में, या तो मैंने कच्चे धान खा लिए या फिर मैंने पूरा पकाया नहीं उस धान को और वैसा धान मैंने खा लिया, तो वो भी अतिचार का सेवन होता है। या फिर ऐसे फ्रूट्स खाएं जिनमें फेंकने का पार्ट ज्यादा है और कंज्यूम करने का पार्ट कम है, तो जिनमें फेंकने का पार्ट ज्यादा है और कंज्यूम करने का पार्ट कम है, वैसे फ्रूट्स अगर मैंने त्याग किए हुए हैं तो वैसे फ्रूट्स मुझे नहीं खाने हैं, और उन जीवों के ऊपर अनुकंपा करते हुए मुझे उस तरह के त्याग लेना है। अब आप लोग कहोगे कि हमने तो 12 व्रत ये नहीं है, तो हमें ये सब चीजें जानने की जरूरत क्या है? तो देखिए, हमें जानने की जरूरत इसके लिए है कि कभी ना कभी हम इस और आगे बढ़ सकेंगे। जब हमें चीजें पता ही नहीं होंगी तो हम उन चीजों को करेंगे कैसे? तो हमें ये चीजें पता होंगी तो हमारे अंदर वो चेतना जागेगी कि नहीं नहीं, इन जीवों में, इन वस्तुओं में भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, इनमें भी चेतना होती है। जैसे मुझे तकलीफ होती है इनको भी तकलीफ होती है, तो मुझे इनके हत्या से, हिंसा के दोष से बचना है। और दिन भर में मैं कितने फ्रूट्स खाऊंगी? 4, 5, 6, उसके अलावा तो नहीं खाऊंगी। कितने खाएंगे? हमारे घर में जितने आएंगे उतने खाएंगे, थोड़ी हम सब्जी मंडी में बैठे हैं कि ये उठा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, और खाएंगे तो अपनी पेट की लिमिट से खाएंगे। तो हमें इसके लिए कंट्रोल करना है कि एक दिन में हम 5 से अधिक फ्रूट नहीं खा पाते, ज्यादा से ज्यादा 10 फ्रूट खा लेते होगे कहीं पे गए तो भी, तो हमें उनका कंट्रोल कर लेना चाहिए, उसकी लिमिट कर लेनी चाहिए। तो ये हमने देखे भोजन संबंधी 5 अतिचार। अब हम देखेंगे व्यापार, ट्रेड रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, जो कर्मादान संबंधी 15 अतिचार है, जो बिजनेस रिलेटेड है, उन 15 अतिचारों को हम देखेंगे, उनका उच्चारण देखते हैं। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का। देखिए यहाँ पर तेजस काय आ गया। अगर आरंभ हो रहा है तेजस काय के जीवों की हिंसा हो रही है तो वैसा बिजनेस मुझे नहीं करना है। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। शकट भाटक, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, उच्चारण के समय पे आपको ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान दीजिए। यह है शकट, कट, और यह है टक। यानी पहला जो वर्ड बोलोगे वहां पे आप बोल रहे हो कट, और सेकंड वर्ड में आप बोल रहे हो भाटक, टक। तो ये आपको ध्यान देना है। वैसे यहाँ पर भी ये स्फोटक है, स्फोकट नहीं है।
स्फोटक है, तो स्फोटक। शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का। शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का। लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभांत का। यहाँ पर भी देखिए दा के ऊपर बिंदी है, भा के ऊपर बिंदी है, तो वो नस्ल प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए आपका दांत, भांत। भात नहीं होना चाहिए, भांत भी नहीं बोलना है, पर आपका नस्ल प्रोनाउंसिएशन हो भात, दांत। शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का। लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभांत का। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता। लगा दावा नलवनों में की अगर मैंने खता। मिच्छा में दुकड़ा। लगा दावा नलवनों में की अगर मैंने खता। कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया। कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया। जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। यहाँ पर देखो जीविका, असंयति मैंने जल्दी बोला है, जीव को मैंने लंबा लिया है। शोषण ये षटकोण वाला श है। पोषण तो षटकोण वाला श है। कभी दीर्घ है, खेती दीर्घ है, सर द्रह, यहाँ पर हमें ध्यान देना है उच्चारण करते समय। वैसे ही पीलन, पीलन, निर्लांछन, निर्लांछन। कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया। जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कडम। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का। काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का। लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभांत का। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता। लगा दावा नलवनों में की अगर मैंने खता। कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया। जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो इन बिजनेस को हम समझे। तो पहला जो है वो है तेजस काय का आरंभ होने वाले बिजनेस, जिनको अंगार कर्म कहा जाता है, यानी अग्नि का जहां पर ज्यादा यूज होता है। जैसे कोयले बनाने की फैक्ट्री हो, सोना चांदी लोहा तांबा आदि धातुओं को गलाने का बिजनेस हो, ईंट चूना आदि बनाने का बिजनेस हो, तो वहां पर अग्नि काय के यूज होता ही होता है। और वो भी हाई लेवल की, बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, क्योंकि ये ऐसे मेटल जो है, ईंट बनती है तो भट्टी में पकती है, चूना बनता है तो भट्टी में बनता है। तो वहां पर कितने तेजस काय के जीवों की हिंसा होती है। कोयला बनाने में भी हमें उतनी ही लकड़ी जलानी पड़ती है। तो एक तो हम वनस्पति काय के जीवों की हिंसा करते हैं, और अग्नि काय के जीवों की भी हिंसा होती है। तो तेजस काय के जीवों की हिंसा होती है, साथ में वायु काय पृथ्वी काय के जीवों की भी हिंसा होती है। और पंचेंद्रिय जीव जो है द्विंद्रिय से लेकर द्विंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय जीवों की भी हिंसा वहां पे होती है, क्योंकि जब आप आग जलाते हो तो वहां पर ऐसे इंसेक्ट्स जो है वो रहेंगे, तो वो भी काल कवलित हो जाएंगे। तो ऐसा बिजनेस अगर हम करते हैं तो वो श्रावक धर्म के खिलाफ है। अगर कहीं पे हमने बिजनेस करना शुरू किया, अपने व्यवसाय को हमको बढ़ाना है, और आसपास जंगल है, तो उन जंगलों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, और बड़ी क्वांटिटी में अगर जंगलों को काटते हैं, तो वैसा बिजनेस हमको नहीं करना है, उस तरह का बिजनेस हमको नहीं बढ़ाना है। तो बिजनेस बढ़ाने के उद्देश्य से भी नहीं करना है, और जंगल काट के लकड़ी बेचने का बिजनेस अगर है, उसके पेड़ पत्ते फल फूल वो बेचने का बिजनेस है, तो वो भी हमें उस तरह का बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि वो करने के लिए आप उतने जीवों को पैदा करोगे, फिर उतने जीव आपसे बेचे जाएंगे, कोई उनकी हिंसा करेगा तो उसका दोष भी आपको लगता है। आप अपने निमित्त कोई चीज लाते हो तो आपको उतनी ही वस्तु का त्याग दोष लगता है। लेकिन आप बड़ी क्वांटिटी में अगर वस्तुएं बनाते हो लोगों के लिए,
तो उसका दोष भी आपको लगता है। जैसे महिलाओं को हम देखते हैं अचार डालती हैं तो 20-20 किलो, 25-25 किलो, 30-30 किलो अचार डालती है। खुद को खाने के लिए 2 किलो चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को भेजना है, बहू को भेजना है, मेरी बहन को भेजना है, मेरे भाई को भेजना है, भाभी को भेजना है, या फिर और किसी को अच्छा लगता है मेरे हाथ का अचार तो मैं बना के देती हूँ। तो इस चीज में आरंभ का दोष आपको लगा, उन्होंने यूज किया उनको भी लगा, पर जो महान आरंभ का दोष है आपको लगा। और ऐसे दोष अगर आपको लगते हैं तो निश्चित ही अधोगति की ओर जाने का हमारा सफर शुरू हो जाता है, क्योंकि नरक में जाने का कारण जो है महाआरंभ। तो महाआरंभ जहां पर भी हो रहा है वो नरक गति की ओर ले जाने में निमित्त बन सकता है। तो हमें ऐसे निमित्तों से बचना है, हमें इस तरह के बिजनेस भी नहीं करने हैं। शकट, शकट यानी गाड़ी बनाने का, जैसे गाड़ी है, तांगा है, मोटर है, रथ है, ये जो बनाने का बिजनेस होता है, उन बिजनेस को भी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बेचने के बाद उनसे जो जीवों की हिंसा लगती है वो हमारे आती है, क्योंकि हमने उसको प्रोड्यूस किया है, हमने उसको बनाया है, तो उसका दोष भी हमें लगेगा। तो हम एक तरह से शस्त्र बना रहे हैं जो जीवों की हिंसा करेंगे, तो ऐसे शस्त्रों को बनाने का बिजनेस हमको नहीं करना है। भाटक यानी गाड़ी, घोड़ा, ऊंट, मकान, ये भाड़े पे देने के यानी जो रेंट पे लिए जाते हैं, वैसे अगर बिजनेस करते हैं तो उनमें भी जो हिंसा के दोष लगते हैं वो लेने वाले को भी लगेगा, और आपने वो गाड़ी रखी है, आपकी मालकी में है, आपका उस पे पोजीशन है, तो उससे जो भी हिंसा का दोष हो रहा है वो आपको भी लगना है। तो ऐसे भी बिजनेस हमको नहीं करने हैं। जैसे हम मकान भाड़े पे देते हैं तो वो मकान हमने बनाया था, हम भाड़े पे दे रहे हैं, तो मकान जब हमने बनाया तो उस जीवों की जो हिंसा हुई उसके मेंटेनेंस में हमारे नाम पे है, तो उस वजह से जो भी हिंसा का दोष लग रहा है वो दोष हमारे अकाउंट में आने ही वाला है, उसका एक शेयर हमको भी ट्रांसफर होने वाला है। स्फोट कर्म यानी जो जमीन को फोड़कर या खदानों को फोड़कर पत्थर निकालने का काम किया जाता है, मेटल्स को निकालने का काम किया जाता है, तो ऐसे बिजनेस भी हमें नहीं करने हैं। या फिर धान्य जो है दल कर बेचते हैं, जैसे दालें बनाकर बेचते हैं, रवा बना के बेचते हैं, तो ये जो बिजनेस आप करते हो तो इसमें भी जीवों की महान हिंसा होती है, क्योंकि आप दाल दलते हो, दाल दलने के बाद वो अचित्त हो जाती है, वो फिर सचित्त नहीं रहती, पर जो दला तो वो सचित्त थी, तो उस जीवों की हिंसा का आपको दोष लग गया। अब आपने अचित्त बेचा तो सामने वाला तो अचित्त लेके गया, तो उसको दोष नहीं लग रहा है, पर आपने बेचा आपको दोष लग रहा है। आपने उनके लिए बनाया, उसका उनको एक शेयर जाएगा कि आपने बेचने के लिए बनाया, तो जो खरीदेगा उसको भी, पर उसको कम शेयर जाएगा, क्योंकि उसके निमित्त बनाए इसके लिए उसको शेयर जाएगा, पर जो हिंसा की वो आपने की, तो इसके लिए आपको ज्यादा दोष लगेगा। वैसे ही हाथी दांत, तो ये एक तो एग्जाम्पल दिया है कि हाथी के दांत का बिजनेस होता है इसके लिए, पर बाकी भी और एनिमल्स की स्किन है, उनकी दांत है, या उनके और भी कोई जो पार्ट्स है, उनके सींग हैं, मोती हैं, या फिर उनकी हड्डियों का कोई बिजनेस है, तो वैसे बिजनेस भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वैसे बिजनेस आप करते हो तो इनडायरेक्टली आप उन जीवों की हत्या को प्रोत्साहन देते हो, क्योंकि वो चीजें आएंगी कहाँ से, जब तक वो प्राणी मरेंगे नहीं तब तक वो चीजें आएंगी नहीं, तो उसके लिए प्राणियों को मारा जाएगा और आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाएगी, तो इसलिए इनडायरेक्टली आप उन चीजों को प्रोत्साहन देते हो, तो ऐसे बिजनेस हमको नहीं करने हैं। वैसे ही लाख है, सीलिंग वैक्स है, इसका हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। रस यानी विष बनाने का, या फिर शराब बनाने का, या ऐसे कोई लिक्विड जो सोसाइटी में अच्छे नहीं माने जाते हैं, जैसे गोंद बनाने का बिजनेस है, मोमबत्ती बनाने का बिजनेस है, मोम बनाने का बिजनेस है, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोम जो है वो पेड़ों से निकलता है, तो उसके लिए पेड़ों की छाल उतारी जाती है, वो गोंद लिया जाता है, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, तो ये भी एक तरह से महाआरंभ वाले काम है, हमको नहीं करना है। बाल निकाल के जो बिजनेस किया जाता है, जैसे एनिमल्स के बाल निकाले जाते हैं और वो जिंदा होते हैं तब निकाले जाते हैं, तो उनको तकलीफ होती है उस चीज से। जैसे वूल बनता है, रेशम का कपड़ा बनता है, तो रेशम का कीड़ा जो है उसको मारा जाता है, तब आपको रेशम का कपड़ा मिलता है। तो ऐसे वस्तुएं हमें यूज भी नहीं करनी चाहिए, और ऐसी वस्तुओं का हमें बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, तो हम इनडायरेक्टली उनको प्रमोट करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। अब अपनी जरूरत निभाने के करने के लिए हमको ठंड में स्वेटर का जरूरत पड़ती है, तो एक स्वेटर करना आपको एक ही स्वेटर का दोष लगेगा, लेकिन उसका बिजनेस करते हो, उतने सारे स्वेटर बनाते हो, उतने सारे वूल आता है, तो ये सब आपको दोष लगता है। तो हमें इस चीजों का ध्यान देना है कि हमें ये नहीं करना। रस में यहाँ पर घी, दूध, दही के बिजनेस भी आ जाते हैं, क्योंकि ये भी रस है, घी बनता है, दूध बनता है, दही बनता है, तो उसके लिए
गायों का दूध निकाला जाता है, और गाय ज्यादा दूध नहीं देती तो उसको इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो ज्यादा दूध दे, या उसको उस तरह की दवाइयां खिलाई जाती हैं, उसको उस तरह से रेयर किया जाता है ताकि वो ज्यादा दूध दे। तो इस वजह से उन जीवों को तकलीफ होती है, तो हमें वो भी वैसा बिजनेस हो सके तब तक हमें अवॉइड करना चाहिए। कच्ची धातु का अफीम का बिजनेस भी विष के अंदर आता है, क्योंकि अफीम भी एक तरह से विष ही है। तो जितनी भी विषैली वस्तु है, जो नशीली वस्तु है, उनका भी बिजनेस अगर कोई करता है तो वो भी महान हिंसा का भागी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं, उन बिजनेस को हमको नहीं करना है। अब यंत्र पीलन यानी जिसमें यंत्र चलता है और उसके अंदर जीवों को डाला जाता है, वैसे बिजनेस हमको नहीं करना है। जैसे हम ऑयल प्रोडक्शन का बिजनेस करते हैं, तो तेल बन रहा है तो ग्राउंड नट यानी सींग का तेल बनता है, सूर्यमुखी के फूल का तेल बनता है, तिल का तेल बनता है, सरसों का तेल बनता है यानी राई का तेल। तो ऐसा अगर कोई आपका बिजनेस है तो उसमें कितने वनस्पतिकाय के जीवों की हिंसा हो रही है। तो इस यंत्र पीलन का कर्म इसमें नहीं करना है। जैसे शुगर केन रस बनाने का किसी का बिजनेस हो, गन्ने का रस, गन्ने का जूस बनाते हैं, तो उसमें भी शुगर केन के जीवों का हिंसा होती है। तो ऐसे बिजनेस हमको अवॉइड करने हैं, नहीं करने हैं। साथ ही जो अभी तो चलो मशीनों में तेल निकालते होंगे, लेकिन पहले वो बैलों को घुमा घुमा के कोल्हू चलता था और उसमें से तेल निकलता था, तो बैलों को भी तकलीफ होती थी, और जो वनस्पतिकाय के जीवों की हिंसा होती उसका भी दोष लगता था। तो ये हमको नहीं करना है, यह है यंत्र पीलन कर्म। निर्लांछनकरण यानी बैलों को, सांड जो होते हैं जिनमें अपने जैसी संतति पैदा करने की क्षमता होती है, वैसे सांड को नपुंसक बनाया जाता है। उसका वो ऑर्गन जो है उसको काट दिया जाता है ताकि वो प्रोडक्शन नहीं कर पाए, गाय के साथ संभोग करके वो संतति पैदा नहीं कर सके। तो इस वजह से क्या होता है, उसका स्टेमिना और बढ़ जाता है। नपुंसक होता है तो उसका वो जो वीर्य वेस्ट होता है वो वीर्य वेस्ट नहीं होता है, और उसकी जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाती है। तो वो खेत में बैलगाड़ी को जोतने में काम आता है, और उसकी जो कैपेसिटी है उसको इस तरह से यूज किया जाता है। तो आप ऐसे ही उनको यूज करो तो बात अलग है, लेकिन उनको निर्लांछन करने का वैसा बिजनेस अगर होता है और उसको वैसा करते हो, आप बैल को नपुंसक बना के फिर यूज करते हो, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। बैल बूढ़ा हो गया है उसके बाद उससे काम लिया जाता है, वो एक अलग बात है, पर नपुंसक बनाते हो तो ये महान कर्मों का दोष होता है। कहीं ना कहीं आपको भी आगे इस चीज को फेस करना पड़ेगा। आज आपने किसी को नपुंसक बनाया है, आगे कहीं ना कहीं आपको भी उस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, आपके साथ भी वैसा व्यवहार हो सकता है। लगा दावा नल यानी वनों में, जंगल जो होते हैं उनमें आग लगाकर अगर मैंने वो जमीन को साफ किया, जैसे मैंने अपनी खेती के लिए, अपना मकान बनाने के लिए कोई जमीन खरीदी, तो वो ऑलरेडी वहां पे जंगल था या खेत था, और मुझे उसको क्लियर करना है, क्योंकि मुझे क्लियर जगह होगी तो ही मैं उस पर खेती कर पाऊंगी या मैं वहां पर अपना घर बना पाऊंगी। तो उस समय पे उन वनों को आग लगा दी जाती है, और वनस्पति काय के जीवों के साथ साथ तेजस काय के जीव, वायु काय के जीव, पृथ्वी काय के जीवों की भी हिंसा होती है। तो इस महान हिंसा से हमें बचना है, इस तरह का हमको बिजनेस नहीं करना है। आगे जो बताया है वो है कि सरद्रह यानी जो तालाब होते हैं, झील होते हैं, सरोवर होते हैं, खेती करने के लिए ऐसे सरोवरों को सुखाया जाता है, उसके पानी को उलीच कर निकाला जाता है और जमीन को सुखा के वहां पर खेती की जाती है या मकान बने जाते हैं। तो ऐसा भी हमको बिजनेस नहीं करना है कि हम ऐसे अपकाय के जीवों की हिंसा करें। तो हमें, और दूसरा है कि मेरी जीविका चलाने के लिए यानी मेरे घर खर्च चलाने के लिए मैंने एनिमल्स को पाला, दास दासी प्रोवाइड करने का मैंने बिजनेस किया, जैसे हाउस मेड प्रोवाइड करने का कोई बिजनेस करे कि आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मेड मिल जाएगी। तो हम कांटेक्ट करते हैं मेड से, और मेड और किसी को प्रोवाइड की जाती है, तो बीच में हम कमीशन का हमारा शेयर रहता है। तो ऐसा जो हम बिजनेस करते हैं वो भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों की मजबूरी का, लाचारी का फायदा उठाते हैं, एनिमल्स की लाचारी का, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो पशु पक्षी पालन करके उनके ऊपर अपनी जीविका चलाना, दास दासी प्रोवाइड करके अपनी जीविका चलाना, ये बिजनेस में भी महान कर्मों का आदान होता है। तो ऐसे बिजनेस हमको नहीं करने हैं, तो हमें इस चीज में ध्यान देना है। अब ये जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण है, यहाँ पर एक और बिजनेस आता है प्रोस्टिट्यूशन का, जो लड़कियों को प्रोवाइड किया जाता है। अब वो बिजनेस पर्पज से किया जाए या अपना प्रॉफिट करने के लिए किया जाए या बिजनेस के हिसाब से भी कोई करते हों, अभी जैन लोगों में तो ये परंपरा शुरू नहीं हुई है, कोई करता नहीं है, पर कोई अगर करता हो तो वो भी इस दोष का भागी बनता है, क्योंकि वो असंयति जीव का पोषण कर रहा है। दूसरा भी असंयति है, और यहाँ से आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो लड़कियां, औरतें, तो वो भी गलत तरीका है, हमको उस तरह से नहीं करना है। एक तो उन जीवों का हम दिल दुखाते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, और साथ दूसरे को भी हम उस और ढकेलते हैं, तो वो भी गलत काम करते हैं। अगर हम इस तरह के खराब बिजनेस, जो गलत काम है, वो नहीं करें
तो लोगों को वो चीज मिलेगी ही नहीं, तो उस तरह की चीजों को प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा। हम जैसे कहते हैं कि हमारे समाज में जो शराब सिगरेट इसका बनती है, तो अगर वो बने ही नहीं वो वस्तुएं, तो वो चीज यूज कैसे होंगी। लेकिन जब वो बननी शुरू हुई तो उनके पीछे उद्देश्य था कि अपनी देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। तो अब वो बन गई है चीजें, सरकार उसको रोकती नहीं है क्योंकि उसको उससे रेवेन्यू मिलता है, पर हमें कंट्रोल करना है कि हमें इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि जो गलत करेगा वो फंसेगा। जिसने कर्म किया है वो भुगतेगा, जिसने नहीं किया है वो नहीं भुगतेगा। तो कर्म का हिसाब एकदम क्लियर है, तुम करोगे तो भरोगे, अगर नहीं किया है तो नहीं भरोगे। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने गलती की नहीं तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, तो जैसे मैंने किया ही नहीं तो मुझे क्यों मिलेगा। और अगर मैंने किया है, भले छुप के किया है, किसी को पता नहीं है किया है, तो वो कर्म से छुपा हुआ नहीं है। अगर छुप के किया है, घर में पता नहीं है और किया है, तो भी उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा। तो हमें इस चीज की ओर ध्यान देना है कि हमें इस तरह के काम नहीं करने हैं, इस तरह से अपने आप को कर्मों का भागी नहीं बनाना है। तो एक बार हम दिग्व्रत के अतिचार और उपभोग परिमाण व्रत के अतिचारों का वापस उच्चारण कर लेते हैं। दिग्व्रत के 5 अतिचार। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधो दिक तिर्यक दिशा में गमन सीमा अधिक किया, घटा कर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षा में दुक्कड़म। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार। भोजन संबंधी 5 अतिचार। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुटली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। कर्मादान व्यापार संबंधी 15 अतिचार। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभात का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कड़म। तो ये व्रत का अतिचार जहाँ पे संपन्न होता है कर्मादान के, तभी जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कड़म बोला जाता है। भोजन संबंधी अतिचार के बाद जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कड़म नहीं बोला जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको कर्मादान के 15 अतिचार संपन्न होते हैं, उसके बाद जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कड़म बोलना है। तो ओमर हम आज के लिए हमने 2 व्रत के अतिचार सीखे हैं, दिग्व्रत का अतिचार और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। अगर किसी को उच्चारण से लेकर या और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। आज लेट भी हो गया है, 5:35 हो चुके हैं। हाँ सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ और एक्चुअली थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुई हूँ। इसका रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ है रिकॉर्डिंग। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अंजू संचेती। जय जिनेंद्र, मैं भी आज जैसे पहली बार ज्वाइन हुई हूँ। मुझे एक्चुअली ये जो 12 व्रत और अतिचार जो पुराने वाले के हैं, तो जैसे ऊपर हेडिंग के जैसे पड़मम अणुवयम थुलाओ पाणाई वायायो वेरमणम, तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे ये जैसे यहाँ पे हर व्रत का नाम लिया जाता है, प्रथम अणुव्रत, दूसरा अणुव्रत, इस तरह से है। और अब जब व्रत करेंगे तो उसका आपको मीनिंग भी बता दूंगी। जैसे पढ़मम अणुवयम थुलाओ बोलते हैं तो प्रथम अणुव्रत, थुलाओ यानी स्थूल है, और पाणाइवायाओ यानी प्राणातिपात, और वेरमणम यानी विरत होना, उससे दूर होना। तो प्रथम अणुव्रत है जिसमें हम स्थूल हिंसा से विरत होते हैं।
वैसे ही सबके आपको अर्थ बताए जाएंगे। कविता दुग्गर, अनम्यूट कीजिए। जी आज जय जिनेंद्र, मैंने आज ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो आपका पहले का भी रिकॉर्डिंग है या आपने क्या क्या कराया है? एक्चुअल में इस क्लास में हमने शुरुआत ही अतिचार से की हुई है। पहले जो क्लास चली थी उसमें हमने पार्टियां और पार्टियों के अर्थ कर लिए थे। तो उसके बाद एक्चुअल में इसके बाद क्या हमने भक्तामर का क्लास शुरू किया था, वहां पे बहुत लोग थे तो हमने ये ग्रुप का भी लिंक भेजा और लोगों ने ज्वाइन किया। तो ज्यादातर सबको अतिचार ही लर्न करने, क्योंकि अतिचार में ही संशोधन हुआ है, तो हमने शुरुआत अतिचार से ही होने वाली थी। तो इस ग्रुप की लिंक सबको शेयर की थी और लोगों ने ज्वाइन किया। तो शुरुआत अतिचार से हुई है, जो रिकॉर्डिंग भी है। उसके पहले जो पार्टियां वगैरह हुई है उसकी रिकॉर्डिंग दूसरे किसी ग्रुप में करवाई हुई है, वो वाली है। तो अगर किसी को पार्टियां सीखनी हो तो आप लोग बोल सकते हो, वो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सकते हैं, या फिर हमारी क्लास संपन्न होने के बाद हम 10-15 मिनट लगा के पार्टियों का भी उच्चारण कर सकेंगे। पर ज्यादा लोग अवेलेबल होंगे तो करेंगे, वरना आपको पार्टियों की लिंक शेयर कर दी जाएगी। आप उन पार्टियों को सुन के आप बाद में जब ओरल होंगे तब ओरल दे सकते हो। थैंक यू। कांता जी, कांता लोढ़ा। जय जिनेंद्र सर मैडम, ये जो कर्माधान के संबंधित अतिचार है उनमें है ना लाख रस, तो लाख का मीनिंग क्या है? सीलिंग वैक्स आता है ना, जो किसी को एनवेलप को सील करने के लिए वैक्स लगाया जाता है, वो है या कोई उनको वो वाला वैक्स है। जो हम लोग लाख की चूड़ियां बनाते हैं, देखा होगा आपने, हम शादियों में जाते तो लाख की चूड़ियां बना के हमको देते हैं, तो वो वाला लाख है, वैसा हमको नहीं यूज करना है, उसका बिजनेस नहीं करना है। ओके ओके, थैंक यू। सुनीता जैन। हाँ आंटी, जय जिनेंद्र, ऐसे जो एक्सप्लेनेशन आपने आज किया है, पहले के अत्याचार भी सेम ऐसे एक्सप्लेनेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या आंटी? है वैसी रिकॉर्डिंग है। हाँ ओके, वही क्यों है ना, मैंने स्नातक की एग्जाम भी है। ओके। तो मैंने नहीं सीखा है नया प्रतिक्रमण। ओके, तो मेरे को थोड़ा चाहिए था। ठीक है। आपको अभी शायद स्नातक में तो अच्छा रिटर्न का एग्जाम बाकी है ना? नहीं रिटर्न नहीं, सिर्फ शिविर का बाकी है। शिविर में तो आपका अगर रिटर्न एग्जाम हो गया तो आपको पुराना प्रतिक्रमण ही पूछा जाएगा। अच्छा, नया नहीं पूछेंगे क्या? फिर मेरा लिखित हो गया है। लिखित अगर हो गया है तो लास्ट ईयर जिनका लिखित हुआ था उनको पुराना प्रतिक्रमण ही अलाउ किया था, तो इसीलिए आपको ओरल्स में भी पुराना प्रतिक्रमण ही पूछा जाएगा। ओके, पुराना तो आता है आंटी। हाँ, नया और अगर नहीं किसी को आता है नया तो वो भी सुना सकते हैं, वो लिबर्टी है। पर नहीं आता है तो पुराना अभी तक ये साल तो चल रहा है, नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगा। 2 साल पहले लिखित दे दिया था, 2 साल पहले ही दे तो दिया था। आपका वो पुराना सुना जाएगा। लास्ट ईयर जिन्होंने दिया उनका भी पुराना सुन रहे हैं, तो आपका भी अलाउ होगा। और अगले साल नहीं चलेगा, अगले साल जो भी देंगे उनको नया ही। ये साल जो एग्जाम दे रहे हैं मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी आंटी। नहीं, ये साल मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। ये साल जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अभी नया ही प्रतिक्रमण है, उनको नया ही करना है। ये साल से अभी रूल्स चेंज हो गए हैं, पर ओरल के लिए अभी तक तो वही चलेगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में भी थी, अभी काफी हद तक कम हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू। क्लास को संपन्न करें यहीं पर। सबके डाउट्स हो गए हैं तो हाथ सबके जुड़े रहे हैं आनंद केंद्र पर। मंगल पाठ सुन लेते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम, ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहूणम। ऐसो पंचण मुक्तारो सव्वपावपणासण, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवच्चामि। ओम अरहम। और